हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर, और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और रीडिंग का थीम है कि आपको कौन सा निर्णय लेना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपको कि अब आपको निर्णय लेना है, ठीक है, डिसीजन लेना है, ताकि आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सको। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरल है इसीलिए मैं बता रही हूँ। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए या कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसे ले लो, जो आपकी सिचुएशन से मैच होता है वो मैसेज आप ले लो, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ दो। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से पीस से, शांति से एक चूज करना है, एक सिलेक्ट करना है। देखो, ध्यान से देखो पायल को। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जल्दबाजी किसी भी तरह की कोई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको देखो, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाने होंगे, थोड़ा सा टाइम आपको अपने खुद के ऊपर देना होगा। ठीक है, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और मैं आपको पायल बता देती हूँ। यहाँ पर ये है पायल नंबर 1, ग्रीन तारामा, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है इनर स्ट्रेंथ, पायल नंबर 2 इनर स्ट्रेंथ। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आप नहीं कर पाते हो पायल चूज, आप पूरी रीडिंग देख लो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज मिलेंगे आप सभी को। अगेन थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो। ओके, तो चलते हैं अपन रीडिंग की तरफ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी एक ग्रीन तारा माँ का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने का इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पर पिक कर सकूँ। ओके, और आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सको, अच्छा कर सको, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको मिल सके। ओके, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही अपना टाइम ऐसे ही निकालो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। जितना आप इसको समझोगे उतना ही आप अपने अपने बारे में यहाँ पर जान पाओगे। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्या निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1, किसी बहुत बड़े पर्पस से आप यहाँ पर इस अर्थ पर आए हो। ठीक है, कुछ करना है आपको इस मदर अर्थ के लिए, कुछ करना है यहाँ पर। अर्थ अर्थ मतलब इस पृथ्वी के लिए कुछ करना है यहाँ पर आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद कर तो रहे हो, लेकिन कुछ करना भी चाहते हो, बेहतर भी करना चाहते हो, लेकिन एक भटकन हो रही है आपके अंदर, एक दुविधा आपके अंदर बनी हुई है, कन्फ्यूज़न आपके अंदर मुझे बहुत बराबर लग रहा है। क्योंकि मैं जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तो वहाँ पर आप मतलब एक एक अपने अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे, पाइल नंबर 1। ओके, तो उस एक जगह कहते हैं ना ठहराव आ जाना, और अपनी एक फोकस कर लेना अपनी चीज़ पर, एक उस दिशा का पता चल जाना, उस रास्ते का यहाँ पर पता चल जाना कि हाँ एक्चुअली हम फिर उस पर अच्छे से वर्क कर पाते हैं। ओके, तो मुझे कुछ इसी तरह का मेडिटेशन में नज़र आ रहा था। और ग्रीन तारा माँ आपको यहाँ पर बताना चाहती हैं, और बता भी रही हैं स्ट्रांगली कि आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोटेक्शन में हो आप। ठीक है, वो पूरा उनका, आप किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, क्या निर्णय लेने के लिए बोल रहे हैं आपको कि आपने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो। एक आपने एक दायरा बना रखा है, एक लिमिट आपने बना रखी है
ठीक है। और उसी दायरे में आप कंफर्ट जोन में आप बैठे हुए हो, ठीक है। आपको बोला यही जा रहा है कि जो आपने अपनी लिमिट बना रखी, एक दायरा बना रखा, उसको कट करो, उसको कट करो, क्योंकि अब समय आपका यहाँ पर इसी दायरे में एक कंफर्ट जोन में आपका रहने का नहीं है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लिमिट को पार नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि पिक्चर आगे की तरफ है, ना कि वो एक दायरे में एक रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एक ही जगह पे बैठे रहोगे, एक ही जगह पे आप अपना घूमते रहोगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलने का है, ठीक है। जो आपने अपनी एक लिमिट बना रखी है, एक बाउंड्री सेट कर रखी है, वहाँ से शायद आप निकलना नहीं चाहते हो, तो आपको बोला यही जा रहा है, निर्णय लो, क्या करना है आपको, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कि इसी दायरे में मेंढक के कुएं बन के आपको वहीं पर रहना है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप, मुझे नहीं लग रहा है, मैं मेडिटेशन में थी जब मैं आपको एक बहुत बड़े एक फॉरेस्ट में, जंगल में मैं देख रही थी आपको, और आप भाग रहे हो इधर से इधर, इधर से इधर भाग रहे हो आप, मतलब कुछ इस पृथ्वी के लिए कुछ बेटर करने के लिए आप आए हो। आपको बोला यही जा रहा है कि अब आपका टाइम है, कुछ करना है आपको, ओके। तो अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ग्रीन तारा माँ आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, वो बहुत कुछ आपको, वो एक आप मतलब बहुत ब्लेस्ड हो, पाइल नंबर 1 आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब टैरो से देखती हूँ, पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या निर्णय लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, कौन सा निर्णय आपको सफल बना सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या निर्णय, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये जो मैं बता रही हूँ आपका पाइल नंबर 1 आपका, क्योंकि आप घिरे हुए हो, कंफ्यूज हो रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डियर यहाँ से निकालेगा कोई नहीं, निकालना आपको कोई नहीं, क्योंकि आपने एक कहते हैं ना कि अपने आप को ही यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। ऐसे आप अपने आप को देखोगे, अपने आप को अपने ऊपर, कहते हैं ना कि जब हमारे बहुत सारे हम हथियार डाल देते, अपने आप को वीक समझते, कमज़ोर समझते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ हम अपनी ही अब सबसे बड़ा कि आप अपने आप को कमज़ोर से यहाँ पर समझ रहे हो। डिसीज़न आपको ये लेना है कि आपको इसी हालत में रहना है कि इस हालत से बाहर निकलना है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। ट्रस्ट करना है आपको कि आपकी स्थिति जो बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, इससे आपको कोई नहीं निकालेगा। ट्रस्ट करो आप अपने ऊपर कि आप खुद ही यहाँ से निकलोगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि एक आपकी जो स्थिति है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है, उसको देखने का नज़रिया आप चेंज कर दो, ठीक है। किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, किसी भी, कोई भी आपको मेंटली स्टक कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ें निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो आप यहाँ पर, वो क्यों, इसका रीज़न मुझे सबसे बड़ा यही लग रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी का आप, कि मुझे यहाँ से कोई निकाले, इस दुविधा से, इस परेशानी से कोई निकाले, और मैं तभी यहाँ से बाहर निकलूँगा। तो बच्चे, कोई नहीं करने का जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे। जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओगे ना, तो हालात यूं बदलेंगे, सिचुएशन पलट जाएगी आपकी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करने लग जाओगे। जब कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन में ही हार है, मन में ही जीत है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझोगे ना, तो ये दुविधा खुद ब खुद आपकी सॉल्व होती जाएगी। इंट्यूशन को फॉलो करो, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो, यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करो कि आप खुद यहाँ से निकल सकते हो, जिस परेशानी में भी हो, जिस दुविधा में भी आप हो। यूनिवर्स देखो आपको बोल रहा है, निर्णय तो आपको लेना है, डिसीजन तो आपको लेना है। जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो आपको खुद को ही शॉर्ट आउट करनी होगी। वो कैसे, आप अपने ऊपर विश्वास करो कि आप खुद ये सारी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। और वो पता है, इसके पीछे का भी रीज़न मैं बताती हूँ आपको। अगर मानो इस सिचुएशन में आपकी किसी की हेल्प मिल गई, किसी ने आपको बाहर निकाल दिया, तो वो क्या है ना, फिर से आप, कोई भी सिचुएशन आएगी आपके सामने, फिर से आपको ऐसा होगा कि मुझे कोई निकाले बाहर,
उस टाइम पे तो उसकी हेल्प मिल गई थी। नहीं, यूनिवर्स नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि खुद आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलो, खुद अपनी सोच को बढ़ाओ, ठीक है? अपने दिमाग से सोचो, थोड़ा सा तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ताकि आगे से कोई सिचुएशन होगी तो आप उसका डट के सामना कर सको, ठीक है? यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये निर्णय लेने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप इस जंजीरों से मुक्त हो जाओ, इस सोच विचार से, इस दुविधा से आप मुक्त हो जाओ। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। पाइल नंबर 1, ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा वो हो रखे हो, बहुत ही ज़्यादा। पाइल नंबर 1 कि आपको बोला यही जा रहा है कि बच्चे, आपको कहीं ना कहीं बहुत खुश रहने की ज़रूरत है। बहुत अपने आप से प्यार करो। किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों बैठे हो आप कि आपको कोई आगा या खुशी देगा या आपको कोई खुश करेगा? यहाँ पर ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 1, ठीक है? ये यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की सिचुएशन को या चीज़ों को या किसी के प्रेम को या किसी की फीलिंग को आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है? स्पेशली मैं यहाँ पे रिलेशन में देख रही हूँ आपको। रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आपने झेला है, ठीक है? बहुत कुछ गया है, तो आप अभी भी उसी के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, और यही यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बच्चे यहाँ से ही निकलने की ज़रूरत है। यही जो पास्ट की चीज़ों को आप बार बार लेकर बैठ जाते हो, बार बार सोच विचार करने लेके बैठ जाते हो, यहीं से आपको निर्णय लेना है। यहाँ से आपने निर्णय ले लिया ना, यकीन मानिए यूनिवर्स आपको फिर से खुशी का एक मौका दे रहा है, ठीक है? वो तो आपको ऑफर आ रहा है, यूनिवर्स तो ऑफर दे रहा है आपको, ठीक है? आपको खुश करने का, आपको हील करने का, आपको अच्छे से लाइफ को एंजॉय करने का, ताकि आप खुश रह सको, ठीक है? यहाँ पर ये ऑफर देख रहे हो ना, ऑफर आ रहा है, लेकिन आप तो पता नहीं कौन सी दुनिया में ही हो। तो आपको निर्णय यहाँ से लेना है कि जब तक आप खुश नहीं रहोगे, आप हैप्पी नहीं रहोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पाइल नंबर 1, आपको निकलना है यहाँ से, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, तभी आप सफल हो सकते हो, ठीक है? अकेले में, एक तो पहली बात तो अकेले में आप ज़्यादा रहते हो, अकेले में रहते हो तो फिर वही पास्ट की चीज़ें आपकी दिमाग में आ जाती हैं, फिर आप इमोशनल हो जाते हो। तो आप उसकी वजह, अकेले रहने की वजह, आप अपने ऊपर मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ठीक है? ऑफर तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी तरफ। ये देखो, जजमेंट। और क्या बोले आपको, बताइए? पाइल नंबर 1, आपको बोला यही जा रहा है कि अगर आप, जो यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहा है खुश करने का, हील करने का, आपको एक, कहते हैं ना, प्रेम भरा उपहार, एक प्रेम, वो आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप बस एक्शन ले लो, निर्णय ले लो आप कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना। मुझे जो एंजल्स दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहा, परमात्मा दे रहा है, उसे मुझे रिसीव करना है। बस आपको रिसीव एनर्जी में आने की ज़रूरत है। वो तो देने के लिए रेडी है, वो तो दे रहा है आपको। आप मांगो तो सही। आप मांग ही नहीं रहे हो उनसे, मांग भी रहे हो तो पता है किस एनर्जी में मांग रहे हो? इस एनर्जी में आप मांग रहे हो, और जो कि आपको कतई नहीं मिलने का। आपको बैलेंस करो, अपने आप को बैलेंस करो, रिसीव मोड में आओ। यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है, आप ध्यान कहीं और लगा रखा है आपने। तो जजमेंट, आप, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, मेंटली बहुत हरासमेंट आपके साथ हुआ है, पास्ट में बहुत आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, तो यूनिवर्स आपको विश्वास दिला रहे हैं आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। आपको जो भी चीज़ चाहते हो आपको वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन बच्चे, अपने आप को बैलेंस कर लो, निर्णय ले लो, डिसीजन ले लो कि आप वो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है? रिसीव मोड में आओ, और जो कुछ भी आप मांग रहे हो वो आपको दिया जा रहा है। आपको हीलिंग दी जा रही है, न्याय दिया जा रहा है। आप जो भी मांग रहे हो वो ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है। और वो, मतलब आप तो एक चीज़ मांग रहे हो, यूनिवर्स तो आपको पता नहीं कितना कुछ यहाँ पर देने के लिए तैयार है, और वो मिल भी रहा है आपको। बस आप निर्णय ले लो,
अपने ऊपर विश्वास करो कुदरत के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अपने ऊपर, कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा परमात्मा से, एंजल से आप बहुत प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो आप यहाँ पर पाइल नंबर 1। लेकिन एक मिस्टेक आप कर जाते हो कि आप पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हो। अगर जब आप पास्ट की चीज़ों से निकल जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका ये निर्णय और ये एक डिसीजन, मैं बता नहीं सकती आपको कहाँ लेकर जा सकता है। उसने तो ऐलान कर दिया, तभी तो ये ऑफर आ रहा है, उसका तो ऐलान हो चुका है आपका, वो तो बता चुका है आपको कि आप जो मांग रहे हो मैं दूंगा, लेकिन बैलेंस हो जाओ बच्चे, रिसीव करो उसको, क्योंकि इस एनर्जी में आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो वो जो भेज रहा है, और फिर आप बोलते हो कि ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा है। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ आपको कि बैलेंस रहो, बैलेंस होके तभी तो आप समझ पाओगे जो आपको यूनिवर्स दे रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, हम डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, हमारी एनर्जी इनबैलेंस होती है, और यूनिवर्स के, कुदरत के ऑफर्स को हम समझ नहीं पाते, ना ही उन्हें रिसीव कर पाते, नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। ठीक है, टेम्परेंस, बिल्कुल जो मैं बोल रही हूँ ना, बस आपको कहीं ना कहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी हेल्प भी बहुत की जा रही है, बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, जिस धर्म से भी हो, आपको बैलेंस किया जा रहा है आपको, ताकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो पाइल नंबर 1, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो आप, और जिस हिसाब से आप मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एंजल्स की हेल्प से या उनकी गाइडलाइन से बहुत कुछ आप कर भी रहे हो अपने ऊपर काम यहाँ पर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, इसलिए एंजल्स यहाँ पर दो दो एंजल्स आए हैं। ठीक है, आपको बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आप रिसीव मोड में आ सको, और यूनिवर्स एंजल्स जो आपको देना चाहता है उसको समझ जाओ आप यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेंस बिल्कुल आपको एक होप को बताता है, एक बैलेंस को बताता है आपके अंदर। पता है, आपको बोला यही जा रहा है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो ना, तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कुछ इस कदर बैठा हुआ है कि उसका निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पाइल नंबर 1। ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करो, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ो। जितना ज़्यादा आप अपनी थर्ड आई पर काम करोगे ना, जितना ज़्यादा आप अपनी तीसरा जो नेत्र होता है हमारा, उसके ऊपर काम करोगे ना, तो आपकी ये यहाँ पर आपका, देखो यूनिवर्स ने, जब यही तो कहते हैं हम कि जब हम रिसीव मोड में होते हैं तो हमारा जो यूनिवर्स हमें भेज रहा है उसे हम रिसीव कर पाते हैं। और जब हम रिसीव कब कर पाते हैं, जब हम बैलेंस रहते हैं। और बैलेंस कब रहते हैं, जब मेडिटेशन, ध्यान, योगा सब हम कर पाते हैं। ठीक है, तो जब हम बैलेंस रहते हैं तो यूनिवर्स एंजल्स हमें कहाँ से मैसेज देते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, सपनों के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। और वो कब होता है, जब हमारा तीसरा नेत्र ओपन होता है, थर्ड आई आपकी है। थर्ड आई पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत एक्टिव है आपकी थर्ड आई, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एंजल्स आपको, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो एंजल्स की हेल्प आपको दी जा रही है। एंजल्स आपको बैलेंस कर रहे हैं, और जिस चीज़ की भी डिमांड है ना आपकी, जो भी आप मांग रहे हो, डेफिनेटली आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बैलेंस करो। आपको एंजल्स आपको बराबर, आपकी एंजल्स की गाइडलाइंस, एंजल का सपोर्ट, हेल्प आपको अवेलेबल है। ओके, मैं यहाँ पर 1 मिनट, हाँ जी, मैं ओशो से निकालूंगी। अगर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्र, और कहीं ना कहीं आपके एंजल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी हार्ट चक्र को हील करने में,
ताकि आप है ना, जब कहते हैं ना कि जब हार्ट चक्र ओपन नहीं होता है तो हम किसी भी जैसे खुशी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी खुशी को हम कबूल नहीं कर पाते, चाहे वो कुछ भी हो यहाँ पर। ठीक है, न्यू विजन, ये देखो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको एक्शन क्या लेना है, निर्णय क्या लेना है कि आप एंजल्स तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं, प्लस आपको भी अपना एफर्ट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको क्या सोचना है, आपको पास्ट के बारे में ना सोचकर आपको प्रेजेंट में आपको रहने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपनी आगे की प्लानिंग करोगे, न्यू न्यू थॉट्स आएंगे आपके, आप बहुत कुछ आप अपने प्लानिंग करोगे। एक कहते हैं ना कि फिर से जहां आप लो एनर्जी में थे आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आप रहोगे। यहाँ पर आपको एक्शन यही लेना है, डिसीजन लोगे तो आप इस ऊर्जा में चले जाओगे। मतलब वो कहते हैं ना अपने आप को ओपन करना। यहाँ पर जब आप अपने आप को ओपन करोगे तो आप समझ नहीं सकते, आपके अंदर की सकारात्मकता को आप जन्म दोगे। अंदर की सकारात्मकता ही हमारा कहते हैं ना कि एक आधार है, हमारा परमात्मा है, उसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, हर काम को एक अलग ही नज़र से देखना, अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ जाना, अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाना, एक अलग ही ऊर्जा में टैपिंग करना यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत कुछ है आपके लिए। तो बस आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको निर्णय लेना है कि आपको आगे की तरफ जाना है कि पीछे की तरफ रहना है। ठीक है, आपको नई नई ऊर्जा के साथ काम करना है, नए नए खुशियाँ आपको लेनी है अपने जीवन में। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको मैनेज करना है। ठीक है, स्ट्रेस, डेफिनेटली ये स्ट्रेस ही है ना, मेंटली स्टक, परेशान। तो बस आपके लिए यही बोला जा रहा है कि पहली बात तो एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप मतलब आपको हीलिंग दे सके, वो एक स्ट्रेस से आपको निकाल सके। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो दिल दुखा है या कुछ भी हुआ है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी आप दिल पे बहुत बातों को ले लेते हो। ठीक है, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अगर आप मतलब जितना ज़्यादा पीस में आप अपने आप को शांति में रखोगे उतनी ही जल्दी आप मतलब उस स्ट्रेस से निकल जाओगे। ठीक है, डिसीजन आपको यही लेना है, निर्णय आपको यही लेना है कि क्या क्या कौन चीज़ें हैं, क्या है जिनके ऊपर मैं नाच रहा हूँ। डियर देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी इंसान दुखी परेशान होना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं ना जिसके इशारों पर हम नाचते रहते हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें क्या हैं, वो क्योंकि हम उन्हें खुद ही बुलाते हैं अपने जीवन में यहाँ पर। अदरवाइज बहुत कुछ कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो ये है कि आपको है ना, शायद अभी तक बहुत कुछ जैसे घूम रहे हो, अननेसेसरी बातों के ऊपर स्ट्रेस करना, अननेसेसरी बहुत कुछ अपने माइंड में चलाते रहना। ठीक है, जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो। तो निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आपको निर्णय यही लिए लेना है, डिसीजन यही लेना है कि क्या जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, उनको आप सच करना चाहते हो। वो शायद आपके कहते हैं ना कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसे सच करना या बोलना या बताना, उन्हें उजागर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन शायद आपके तो हैं, कुछ सपने तो हैं, कुछ ड्रीम्स तो हैं आपके, लेकिन जो सिर्फ आपने आपके अंदर ही हैं, जो बुन रखे हैं आपने, आप उनको सच होता देखना चाहते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स तो पूरा सपोर्ट है आपका। वो चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करो। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपने सोच रखा अपने माइंड में, दूर से देखते हो, वो रियलिटी में आपको होते हुए नजर आएंगे, अगर आप बैलेंस हो जाते हो तो। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ब्लैक एंड वाइट उस एनर्जी में हो, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में हो। यहाँ पर आपको बोला ही जा रहा है कि आपको कलरफुल
एनर्जी में जाना है आपको। कलरफुल मतलब अपने आप को बनाना है, अपनी लाइफ को यहाँ पर बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको अपनी लाइफ को मतलब किसी किसी के लिए ही है मैसेज कि आपने अपने कहते हैं ना कि रंग भरना, ठीक है। कहते हैं ना कि एक एक पेंटिंग है, वो बेरंग है, तो वो कैसी, जैसे उसमें कुछ जान ही नहीं है, उसमें रंग डाल देते तो वो कितनी उसका कोई जवाब ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे बोल रही है कुछ, वो बता रही है पेंटिंग, कुछ बोल रही है, कुछ मैसेज दे रही है वो पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैं कुछ देख रही हूँ आपकी लाइफ, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जो भी कुछ आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो आप पूरे कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट आपकी लाइफ को आप कलरफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो होगा भी, ये गारंटी है, वो होगा भी कि आप कुछ नया करोगे अपनी लाइफ में। इस एनर्जी से ज़रूर निकलोगे, ज़रूर कुछ डिसीजन लोगे, एक निर्णय आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, ताकि वो आपको जो भी आपका सपना है, जो भी कुछ खोया है, वो परमात्मा आपको दे रहा है, आपको रिसीव करना है। और जो कुछ चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो आप उसको, वो सपने को, उसको, जो कुछ भी आपकी लाइफ में सक्सेस है, कुछ भी है यहाँ पर, आप उसको अचीव कर सको, ठीक है। सो मच फाइनेंशियली, यस। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कहते हैं ना खाली, बिल्कुल हर तरीके से खाली हो जाना यहाँ पर। तो कुछ खालीपन है आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, कुछ खाली है, जैसे आजू बाजू खालीपन सा आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हो आप अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपके लिए बोला ही जा रहा है कि अगर बच्चे आप निर्णय ले लेते हो, डिसीजन लेते हो, आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खुश रखते हो, ठीक है, सेल्फ लव करते हो, तो डेफिनेटली जो कुछ आप अपनी लाइफ में, जो कुछ भी चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो यहाँ पर, तो बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, ठीक है। एन एंजल ऑफ लव, बिल्कुल यहाँ पर मैं बार बार पूरी रीडिंग में आपको बोल रही हूँ कि एंजल्स ने आपको बहुत हेल्प करी है, एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, ताकि आप इस एनर्जी से निकलकर आप एक न्यू विज़न आप अपना बनाओ, अपनी लाइफ को फिर से शुरू करो, इंजॉय करो, और आप अपने सपनों को पूरा करो, और आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओ, ठीक है। क्योंकि एंजल्स आपको खुश देखना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, जहाँ पर मतलब उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, जिसके एंजल्स की सपोर्ट की वजह से ही आप मतलब बैलेंस हुए हो, ठीक है। आप जो भी मांग रहे हो एंजल्स सुनते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी मांगते हो एंजल्स सुनते हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आपको हीलिंग दी जा रही है। जो कुछ भी आप खालीपन है आपकी लाइफ में, वो एंजल्स भी भरेंगे, ठीक है। लेकिन आपको निर्णय लेना है कि आपको अपने सेल्फ लव करो। देखो, वो हेल्प दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आने के लिए कर्म तो आप ही को ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस मत लो डियर, स्ट्रेस मत लो, पास्ट की चीज़ों से निकल जाओ, हील करो अपने आप को, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और वो होगा भी, निकल रहे हो आप वहाँ से, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं यहाँ पर। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, ये बताइए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंजल्स पता है आपकी जो भी मांगते हो वो सुनते हैं, बैलेंस कर रहे हैं आपको ऐसी ऊर्जा में। ये आप इस एनर्जी को देख रहे हो, आप बहुत लो एनर्जी है, और इस एनर्जी को देख रहे हो आप, हर हर चीज नए नए तरीके से आपके सामने आ रही है। कुछ बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, ओके। लर्न फ्रॉम लाइफ, यस।
एयर मैजिक। देखो आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको सबसे बड़ी बात मैं अब आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि आपको आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है, कुछ लर्न तो आपने करा है, लाइफ को कैसे जिया जाता है। एक कहते हैं ना कि जो समय होता है ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, ठीक है, समय बहुत कुछ सिखा देता है, इंसान हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ के ही पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो लाइफ को कैसे जिया जाता है, पहले शायद आप उन सब चीज़ों से अवगत नहीं थे, उन सब चीज़ों से रूबरू नहीं थे, लेकिन अब आप हर चीज़ के रूबरू हो। वो इतनी मैच्योरिटी है आपके अंदर, इतनी समझदारी है आपके अंदर कि जो कहते हैं ना कि एक बार इंसान जब ठोकर खा लेता है ना, तो उसको सब कुछ पता चल जाता है। तो वो एक ठोकर आपके लिए लगना ज़रूरी थी, ठीक है, वो सब कुछ, ताकि आप उस एक ठोकर से आप बहुत कुछ लर्न कर सको, और लर्न कर भी चुके हो आप यहाँ पर। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, ये एक पास्ट की एनर्जी थी, जो होना था वो हो चुका है, जो लर्न करना था आपने लर्न कर लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, अब बस एक्शन लो, ये हो चुका है, ये जितना फेस करना था, जिसको जितना सिखाना था, जितना जिसको पेन देना था, ये सब कुछ आपने देख लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। अब दोबारा से अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती भी है आपके सामने, तो आप उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, लो एनर्जी में नहीं जाओगे, किसी के लिए मोहताज नहीं होगे, बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। अब आप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बच्चे अब एक्शन ले लो, आप आगे की तरफ बढ़ो, उन सब चीज़ों में मत अटके रहो। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन हो, आप इस कदर तैयार हो चुके हो, इस कदर आपने अपने ऊपर काम कर लिया है कि अब आपको कोई भी आपको लो एनर्जी में लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि आप, पहली बात तो ये, एंजल्स का बहुत सपोर्ट है आपके ऊपर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं आप, आपके घर में कोई एक टेबल होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब विंडो के पास में रखी होगी आपकी वो टेबल, जहाँ पर हल्की हल्की धूप भी आती होगी उस टेबल पर, ठीक है। बर्ड का शायद चहचहाने की आवाज़ भी आप सुनते रहते होगे वहाँ से, ओके। और आपको फर भी काफ़ी मिलते होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बोला ये जा रहा है कि अगर आप अगर नहीं है, तो अगर अपना एक रूम में अगर इस तरह का सेटअप आप लगाते हो, करते हो कुछ इस तरीके का, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, ठीक है। आप बहुत रेडी हो चुके हो, बहुत कुछ लर्न कर सके आप है ना, हवा के साथ, धूप के साथ बहुत कुछ आप महसूस कर सकते हो, पता कर सकते हो हवा का रुख क्या बता रहा है, कैसी हवा चल रही है आज, क्या, बहुत कुछ फील कर जाना यहाँ पर, ओके। पाइल नंबर 1, तो ये आपको निर्णय लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो, सक्सेस को देखो, और जो मांग रहे हो वो तो यूनिवर्स दे रहा है, एंजल्स दे रहे हैं आपको, बस रिसीव करो उसको, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये इनर स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, वो मैं आप ही के लिए बोलती हूँ, ओके। और बहुत मतलब मैं जो इस कार्ड से फील कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बेटर कर रहे हो, ठीक है। और पाइल नंबर 2, जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट में कहना भूल जाती, इसलिए मैं पहले बोलती हूँ कि जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए, बुकिंग के लिए, ठीक है।
मेंशन कर रखा है मैंने, तो वहाँ से ही देखना है, कहीं और से नहीं लेना है। और पाइल नंबर 2, बहुत पॉजिटिव एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ, काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत कुछ आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो पाइल नंबर 2 के, आपने है ना बहुत कुछ चीज़ों को आपने अपनी खूबसूरती के साथ आप जुड़े हो। आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ अचीव करना अपनी लाइफ में, ठीक है, अचीव करना अपनी अपना कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आप अलग से जाने जाओ भीड़ में, एक अलग से आप शाइन करो, एक अलग से आप चमको यहाँ पर, क्योंकि कुदरत ने जो आपको कीमती नायाब तोहफा आपको जो दे रखा है ना, वो अब शाइन करने वाला है, जिसकी वजह से आप भी शाइन करने वाले हो। माय गॉड, क्या मैसेज मिल रहे हैं मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए, तो ओके। और बहुत ज़्यादा आप पावरफुल यहाँ पर बनने वाले हो, आपकी एनर्जी मतलब ऐसी रहेगी ना, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को आप अपनी तरफ यहाँ पर, क्योंकि आपका सोलर प्लेसेस चक्र काफ़ी एक्टिव हो रहा है वो आपका, ठीक है। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपकी जो कहते हैं ना हमारी पीठ, आपकी पीठ जैसे कहते हैं ना, वो जितनी मजबूत रहती है उतने ही हम मजबूत होते हैं। तो आपकी वो स्ट्रेंथ है, वो आपकी पीठ ही आपकी स्ट्रेंथ है, और जो कि बहुत पावरफुल हो आप, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए चैनल मैसेज। अब मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कि टेरो क्या बताते हैं, यूनिवर्स क्या एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं आपको। पाइल नंबर 2, जब मैं इस कार्ड के साथ मेडिटेशन कर रही थी ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा जैसे ये जोत है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे मेरी मेडिटेशन में सिर्फ यही था, ओके। जैसे कहते हैं ना अग्नि कुंड, आप शायद हवन वगैरह करते हो, कहीं हवन वगैरह में जाते हो, ठीक है। जैसे आग के इर्द गिर्द ज़्यादा रहना, आग का कुछ काम करना, ऐसा मुझे मेडिटेशन के थ्रू फील हो रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ क्या एक्शन लेना है आपको, कौन सा निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत उत्सुकता है आपके अंदर हर काम को करने की, बहुत मतलब एक ऐसा एक जोश, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, ये एक भगवान का आपके हाथों में है ना, यस, आपके हाथों में बहुत क्रिएटिविटी है। पाइल नंबर 2, एक्शन क्या लेना है, यस, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 क्या निर्णय लेना है, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, जो मैं बोल रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए यही निकल गया है। आपको पता है, क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बहुत पैशनेट एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैंड्स क्या होता है, एक जोश को बताता है, एक जज्बे को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या एक्शन लेना है, जो भी आपके पास हुनर है, जो भी आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, जो कि मैंने अभी चैनल मैसेज में आपके लिए बोला था कि आपके अंदर कुदरत का वो ना क्या बोलते हैं उसको, बहुत अनमोल कीमती एक तोहफा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर, तो उसको अब उसको कहते हैं ना, उसको उजागर करने का, उसको एक रूप देने का, उसको बाहर लाने का एक टाइम है, एक समय है आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ, वो जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमारे पास होती है, उसको कैसे हम एक रूप दे सकते हैं, ठीक है, कैसे उजागर कर सकते हैं उस क्रिएटिविटी को। तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जो भी कुछ है आपके पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, उसके ऊपर समय दो, उसको सीखने की कोशिश करो, लर्न करो, ठीक है। लर्न करना है आपको, कुछ सीखना है, ये आपका यूनिवर्स आपको यहाँ पर बस यही बोल रहे हैं कि ये आपको जितना ज़्यादा आप अपनी
आपके अंदर जो हुनर है, जो क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर समय लगाओगे, उसे ध्यान दोगे, तो यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। ठीक है, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपका फोकस भी आपके करियर पर ही है। आप अभी इस वक्त कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, पूरा ध्यान आपका वहीं पर लगा हुआ है कि मुझे कैसे अपने करियर में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, तो एक्शन आपको यहाँ पर यही लेना है कि आपको जो कर रहे हो उसे और ज़्यादा आप समझ दो, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है। बहुत ज़्यादा आपको नई-नई चीज़ें सीखने का, समझने का, वो आपको, ये आपका एक एक आपका कहते हैं ना, एक नेचर में है आपका, ठीक है? एक स्वभाव है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर उसी के लिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पर जो भी आपके अंदर है, जो भी आप करना चाहते हो, उसे करो, उसे सीखो, ठीक है? जितना मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आई हैं, ठीक है? या नहीं है तो डेफ़िनेटली आएँगी ज़रूर, या इस वक्त है भी। बहुत कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, पूरा फ़ोकस आपका लगा हुआ है, नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि जो कुछ ये निर्णय आपको, डिसीज़न यही लेना है कि जो कुछ कर रहे हो, इसमें पूरा आपको पूरे तन मन से आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ये आपके लिए, बहुत आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ सकता है, आपकी हुनरता को आपको बाहर लेकर आ सकता है, और आप अपने आप को प्रूफ भी कर सकते हो। अगर जितना ज़्यादा आप अपने दिल से, मन से इस अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हो, इस मौके को लेते हो, अवसर के लेते हो, ये डेफिनेटली आपको आपके करियर में भी ग्रोथ लेकर आएगा। ठीक है, ये करियर का ही मुझे, माय गॉड क्या बोलूँ मैं अब यहाँ पर, सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, वेंट्स के कार्ड यहाँ पर यही बताते हैं। ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है, पाइल नंबर 2, कि अगर आपको क्या एक्शन, निर्णय लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप बस अपने करियर पे फोकस करो। आपको आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि जितना ज़्यादा आप अपने करियर पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे, लर्न करोगे, समय लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ होगी, ठीक है? आपको प्लान करना है कैसे क्या करने की ज़रूरत है, और आप बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आपको सपोर्ट भी है उन सब चीज़ों का, ठीक है? उस सपोर्ट के ज़रिए आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत आगे की तरफ यहाँ पर निकल जाओगे आप अपने करियर में। जो भी आपकी विश है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, विश आपकी बहुत बड़ी-बड़ी विश है, तो वो विश भी आपकी कंप्लीट होंगी यहाँ पर। क्योंकि आपके लिए निर्णय, ये समय आपको ऐसा है कि कुछ करने का है, ठीक है? कुछ करना है, अपने कहते हैं ना, जोश में आने का है, अपने आप को प्रूफ करने का है, आगे बढ़ने का है, सोच विचार करने का है, प्लानिंग करने का है ये, तो एक्शन आपको वहाँ पर लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक जैसे-जैसे आप मतलब अपने करियर पे फोकस करोगे, लर्न करोगे, सीखोगे, तो आप बता नहीं सकते आप कितना कुछ आप इस इन इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत आगे तक भी जा सकते हो, ठीक है? और आगे जाकर जो आप अभी इस टाइम पर एक्शन लोगे, करोगे, आप, मैं बता नहीं सकती आपको पाइल नंबर 2, कि वो आपको, मतलब उसके लिए फिर आपको और ज़्यादा प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, और ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है? जब कहते हैं ना, एक चीज़ को हम जब सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है ना, उससे हमारी दूसरे स्टेप पर हम जाते हैं, दूसरे चरण में हम जाते हैं कि हाँ, अब हम यहाँ पर लर्न कर चुके हैं, बहुत कुछ समझ लिया है, सीख लिया है, और जबकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है? ये फ्यूचर है आपका, कि फ्यूचर में जब हम ये निर्णय, आप डिसीजन ले लोगे सीखने करने का, तब फ्यूचर में जाकर आप क्या करोगे, उसमें महारत हासिल करोगे आप, ठीक है? करियर में ग्रोथ करोगे, प्लानिंग करोगे, बड़ी-बड़ी प्लानिंग आप करोगे यहाँ पर। सपोर्ट सिस्टम है आपके साथ,
बस एक्शन यही लेना है कि आपको फोकस लगा कर रखना है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो जज्बा है आपके पास। ठीक है, ये यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स, ये अवसर, ये मौका ऐसे ही नहीं दिया है आपको। ठीक है, आपके ताकि ये इसीलिए दिया है ताकि आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, वो उसको आप बाहर निकालो। 2 कार्ड 6 आता है, माय गॉड, ओ गॉड। देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि आपको अब एक जगह खड़े होकर सोच विचार नहीं करना है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप प्लानिंग करते हो, सोच विचार करते हो, लेकिन आप आगे की तरफ नहीं बढ़ते हो। सोच विचार नहीं, सोच विचार तो करते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन एक जगह टस से मस नहीं हो रहे हो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। यूनिवर्स बोल रहा है आपको कि मैं तुमको ऐसे रास्ते पर लेके जाना चाहता हूँ, एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर ऑब्वियसली आपको मेहनत तो लगेगी, आपकी मेहनत भी, आपका एफर्ट भी, सब कुछ है, लेकिन वो रास्ता और वो दिशा आपकी बहुत आगे की तरफ लेके जा सकती है आपको। ठीक है, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। आपके हाथों में है ना बहुत, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, आपके हाथों में गॉड गिफ्ट है बहुत, एक आपके हाथों में बहुत हुनर है। आप अपने हाथों से इतना कमाल का कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या तो आपने सीख रखा है या आपको यूनिवर्स बोल रहा है निर्णय लो, डिसीजन लो। बच्चे ऐसे मत खड़े रहो आप, बस ओवर थिंकिंग, सोच विचार बहुत हो गया, बहुत समय लगा लिया। अब समय है उस पर अमल करने का, उस पर ध्यान देने का। ठीक है, उसके ऊपर काम करने का, उसके ऊपर मेहनत करने का, ताकि फ्यूचर में उसको आप इतनी ग्रोथ देख सको आप अपने अंदर कि आप शायद अलग ही शायद अलग ही जर्नी पे हो, आप अपने सक्सेस की जर्नी पर हो, और आप अपने आप को अप्रिशिएट यहाँ पर कर सको। आपको बोला ही जा रहा है जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हुनर, आपका तजुर्बा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, एक्शन आपको यही लेना है। मैं एक्शन की बात कर रही हूँ, निर्णय की बात कर रही हूँ, और वही कार्ड यहाँ पर निकला हुआ है। इससे ज़्यादा यूनिवर्स और मैं आपको क्या प्रूफ दे सकती हूँ। बस हो गया, जितना जितना सोच विचार करना था, सही क्या है गलत क्या है उसके ऊपर मत पड़ो आप। बस निर्णय लो, कैरियर पे फोकस करो, कुछ लर्न करो, सीखो, मेहनत करो, कैरियर में आगे बढ़ो। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी जो आप करोगे ना उसमें आपको बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है, बहुत सफलता है। और स्पेशली मैं यहाँ पर आपके फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। और किसी किसी की मैं यहाँ पर हेल्थ में भी बहुत रिकवरिंग देख रही हूँ। यहाँ पर किसी किसी को आप अभी तक स्टक थे, परेशान थे, तो उसको बहुत कुछ यहाँ पर अपने कैरियर में आगे बढ़ने का, आगे कुछ करने का यूनिवर्स मौका दे रहा है, ताकि आप अब उस समय से, उस एनर्जी से निकल जाओ और अपने ऊपर मेहनत करो और आप अपनी सक्सेस के साथ एंजॉय करो। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ। अब दिशा तो यूनिवर्स दिखा रहा है आपको। ओके, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, क्या निर्णय लेना है? पाइल नंबर 2, शेयरिंग, ओके, द ड्रीम, फाइल नंबर 2। आपका कुछ जिसे कहते हैं ना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको बोला यही जा रहा है कि जो कुछ आप लर्न करोगे,
ठीक है, एक्शन एक्शन लोगे, निर्णय लोगे, ठीक है, डिसीजन लोगे। जब हम उसके ऊपर बहुत मेहनत कर लेते हैं और उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं, तो उसे फिर क्या कहते हैं, हम उसे दूसरा दूसरा रूप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब उसे हम शेयर करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो जो कहते हैं ना कि हम अपनी खूबसूरती को या अपनी क्रिएटिविटी को हम अपने पास ही पकड़ के बैठे रहते, तो वो हमारे ब्लॉकेज बन जाते, और वही वही काम को हम जब एक एक दूसरों के बीच में शेयर करने लगते हैं, ठीक है, तो वही हमारी एक ग्रोथ का रीज़न बन जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। कुदरत आपको यहाँ पर बस यही बोल रहा है कि जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, उसको शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि जब शेयर करोगे ना आप, जितना ज़्यादा आपके अंदर प्रेम है, चाहे प्रेम ले लो, चाहे शेयरिंग की एनर्जी ले लो, चाहे क्रिएटिविटी के लो, या कुछ भी है आपके पास, आप पाइल नंबर 2 जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, यूनिवर्स आपको डबल ट्रिपल उतना ही देगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स भी हेल्प कर रहे हैं एक कन्फ्यूजन से, एक कन्फ्यूजन एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, तो उससे भी आपको निकाला जा रहा है, बाहर निकाल रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मेहनती बहुत हो, बहुत मेहनती हो आप, जी लगाकर आप मेहनत करते हो, जी तोड़ आप मेहनत करते हो, मेहनत से नहीं डरते हो आप। बस डरते कहाँ हो कि आगे बढ़ने से, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस तरह से करूं, वो एक रास्ता अगर आपको कोई दिखा दे, तो बस वही आप उस रास्ते पर आप जी तोड़ आप यहाँ पर मेहनत करना चाहते हो। आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, तो कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ आप इंगेज होना चाहते हो, किसी को लाइक करते हो, किसी को पसंद करते हो, तो इसके पीछे भी एक रीज़न हो सकता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं हो। तो एक आपका ये रीज़न है कि आप, अगर आप एक्शन लेते हो तो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनते हो, और जो आपका सपना है किसी के साथ शादी करने का, मैरिज करने का, किसी के साथ घर बसाने का, कुछ ऐसा ड्रीम्स है जो एक कहते हैं ना पैसों की वजह से रुका रहता है, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, या हमारा कुछ ड्रीम्स ऐसा भी होता है कि हम इतना ज़्यादा अचीव करें, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि हम अपने हर सपनों को पूरा कर सकें, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे आप कर सको। देखो, पैसों का ही खेल होता है यहाँ पर, पैसा चाहे तो बहुत कुछ है और नहीं भी है, तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में तो अगर आपको अपनी 3D की जैसे जो भी विश है आपकी वो पूरी होंगी तो सिर्फ पैसों से ही होंगी। तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। तो डेफिनेटली बस आपको यही बोला जा रहा है कि एक्शन ले लो बच्चे, अब आप आगे बढ़ो, और आपके करियर में बहुत ग्रोथ है, फाइनेंशियली ग्रोथ है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आप अब मतलब इस उस पे हो कि आपने बहुत कुछ लर्न तो करा है, सीखा भी है, और आगे अब उसको मतलब उसको कहते हैं ना कि उसको लेके मत बैठो अपनी क्रिएटिविटी को। जैसे किसी ने पेंटिंग सीख ली है, तो आप दूसरों को सिखाओ, आप कोई डांसर है तो दूसरों को सिखाओ आप, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं, दुविधा में मत रहो कि करूं कि ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो जो भी उनके पास जो भी गिफ्ट है उसके बारे में आप बताओ उनको। ये एक वो कहते हैं ना कि आपको तो यूनिवर्स ने रेडी किया है, अब आपको दूसरों को देना है। आपको, आप मैसेंजर का काम कर सकते हो, बीच का मेडिटर का काम कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ। सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड द वर्ल्ड। देखो, आपके लिए बोला यही जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आप है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, पता है? आप एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो?
निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो। इतना मत सोचो, इतना विचार मत करो, क्योंकि आपको ये कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, बल्कि आपको आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। क्योंकि बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे, चलोगे ना, चाहे धीरे धीरे चलो, लेकिन आगे की तरफ ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि एक साइकिल थी, आपने एक साइकिल कंप्लीट करी है, और एक बहुत मेजर चेंजों के साथ आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत कुछ बदलाव आप अपने अंदर देख रहे होगे, बहुत कुछ आगे भी आप बदलना चाहते हो और बदलोगे भी आप, क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ध्यान से, किसी की गहराई से आप कुछ लर्न करा है, लर्न नहीं कर रहा है तो आप करोगे। यही एक्शन, यही निर्णय आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बस अपना आगे का देखो। बहुत कुछ बड़ा करना है आपको, पायल नंबर 2। ठीक है, कहते हैं ना कि हमारी जितनी सोच बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा हम बड़ा कर पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो आपके लिए आपने पता है किया भी है। आप जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, इमोशनली आप चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, तो बैठो मत, उठो, खड़ो, एक्शन लो, निर्णय लो और आगे की तरफ फोकस करो। क्योंकि आपके लिए कहते हैं ना, पिक्चर ही अलग है आपकी। तो आपको आगे का देखना है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है, कुछ बड़ा आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है। और कुछ जितना ज़्यादा आप बड़ा सोचोगे उतना ज़्यादा बड़ा आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। ठीक है, और वो कब करोगे? जब आप उठोगे, खड़े होगे, एक्शन लोगे, निर्णय लोगे। अफर्मेशन फॉर ओके 2 cards. वाटर हीलिंग एंड गो विद द फ्लो। ओके, देखते हो आप कार्ड किस तरीके से निकलते हैं आपके। पाइल नंबर 2 आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको है ना, कोई भी चीज़ें, जैसे हो सकता है कि जैसे जीवन है, हो सकता है हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है कभी कभी। ठीक है, हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ नहीं मिलती है उसको आप बहुत जल्दी उसको लेकर टेंशन में आ जाते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, कबूल नहीं करते हो। आपके लिए बोला यही जा रहा है कि बच्चे वो समय था। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको इस ऊर्जा में हो, आप इस एनर्जी में हो आप, कि आप वो नॉलेज है आपके पास कि आप सही क्या है, गलत क्या है, किसे रिसीव करना है, किसे रिलीज करना है, किसे आने देना है, किसे जाने देना है। ओके, क्योंकि इतना सब कुछ आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि आप बहुत कुछ, किसी भी चीज़ में आपने महारत तो हासिल करी है। पाइल नंबर 2 कुछ तो है आपको जो पता है अंदर तक। ठीक है, आपको मैं बता नहीं सकती। आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, हाँ, जैसे कहते हैं ना, बुक को देखकर, या आप शायद बुक पढ़ना या बुक से कुछ लर्न करना, सीखना, बुक में से वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, एक बुक का शायद, मुझे पता नहीं आप बुक के साथ क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, लेकिन आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आप अगर कुछ बुक के साथ कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सेकंड आपके लिए ये आ रहा है कि आपको वाटर के साथ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र आपको पानी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी पैदा करता है ये। ठीक है, बहुत वैसी एनर्जी होती है इसकी। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने काम पर फोकस लगा पाओगे। ठीक है, आप वाटर के साथ वाटर को चार्ज करके पानी भी ले सकते हो, वाटर मैजिक भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो।
सेकेंडली आपको बोला ये जा रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी आ रहा है गो विद द फ्लो, बहो यूनिवर्स के साथ बहो, यूनिवर्स के साथ मतलब अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, एक्शन यही लेना है आपको कि जो भी आ रहा है आपकी तरफ उसे लेते जाओ, उसे रिसीव करो, उसे पॉजिटिविटी के साथ आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपको कोई हार्म नहीं है वहाँ पर, कोई नुकसान नहीं है आपको, कोई हानि नहीं है आपको वहाँ पर। ठीक है, आपको सिर्फ चिल मारना है, पीस में रहना है, शांति में आपको रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी आपके साथ ऐसी ऊर्जा में आप ना बहो जिससे कि आपको कुछ ऐसा हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत मुझे बहुत मस्त मोला जिसे कहते हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप इंजॉय करते हुए आप अपनी लाइफ को मतलब आगे की तरफ लेके जा रहे हो। किसी बात का कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब वो नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे या मुझे वो करना है, कोई चॉइस नहीं है आपकी यहाँ पर। ठीक है? आपकी बस यही आपके लिए आ रहा है पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2। तो मैं आपकी रीडिंग यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।